अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे और इस चौथे सबक के अंदर हम गूगल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि आया गूगल अकाउंट किस तरह बनाते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि गूगल अकाउंट बनाना क्यों लाजिमी है, क्यों ज़रूरी है गूगल अकाउंट बनाना। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि गूगल अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं, उसको बनाने से आपको क्या मिलेगा, उसका क्या नफ़ा है। तो आज के सबक में ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने आज के सबक की जानिब। दोस्तों, आज के सबक पर जाने से पहले आप हजरात को ये बात बताना चाहूँगा कि आज का सबक उनके लिए है कि जिनको गूगल अकाउंट बनाना नहीं आता। वैसे तकरीबन 90% लोगों को गूगल अकाउंट बनाना आता है, तो आज का जो सबक है उनके लिए है जिनको ये बनाना नहीं आता। लेकिन जिनको गूगल अकाउंट बनाना आता है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर ये लेसन भी देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें आप कोई छोटी सी गलती करते हों या कोई छोटी सी जगह छोड़ते हों, तो ये लेसन देखने के बाद आपकी वो गलती निकल सकती है, आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अब अगर आप गलती ठीक नहीं करेंगे, बाद में आप पछताएंगे कि यार ये नहीं क्या होता, तो उससे बेहतर है कि आप ये लेसन इतना लंबा नहीं होगा, आज का लेसन इतना मुख्तसर सा होगा, ये आप ज़रूर देख लें। साथ साथ ये भी अब बात आपको अभी से बता दूं कि इस लेसन के बाद हो सकता है कि बहुत से दोस्त कुछ सवालात करें, कुछ पूछें, तो उनका आंसर मैं उस वक्त टेक्स्ट के ज़रिए दूँ, मैसेज के ज़रिए दूँ, तो उन सवालात का जवाब मैं अभी से दे देता हूँ। पहले नंबर पे आपका सवाल ये होगा कि सर हमारे पास पहले वाला अकाउंट है, पुराना एक अकाउंट है, उसी को चलाएँ या न्यू बनाना लाजमी है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास पुराना अकाउंट है और आपको उसका जो एड्रेस है उसका भी पता है और आपको साथ पासवर्ड का भी पता है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मशवरा मेरा ये होगा, एडवाइस मेरी यही होगी कि आप न्यू अकाउंट ही बनाएं। और अगर आप पुराना इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपके पास पासवर्ड और उसका जो एड्रेस है वो याद होना लाजमी है। उसके बाद आपका आंसर ये हो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हम तो यूट्यूब कोर्स कर रहे हैं, तो ये गूगल अकाउंट दरमियान में क्यों आ गया और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि लेसन 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि यूट्यूब को गूगल ने ख़रीद लिया है, गूगल ने उसको 2006 में ख़रीद लिया था। तो अब यूट्यूब और गूगल में कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। जब यूट्यूब जो है गूगल के मातहत है, गूगल ने जब उसको ख़रीद लिया है, तो अब गूगल का अकाउंट बनाने में आपको कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी गूगल और यूट्यूब यूट्यूब गूगल ही है, समझो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये बात बता दूं कि गूगल अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं। तो गूगल अकाउंट के सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपका एक पर्सनल चीज़ होता है। बाज़ दफ़ा हमारे ऐसा कुछ डाटा होता है कि हम चाहते हैं कि वो किसी और को पता नहीं लगे, यहाँ तक कि हम चाहते हैं यार हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फ्रेंड्स को उसका बिल्कुल पता न लगे। ऐसा कुछ डाटा होता है, कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं, तो उसके लिए गूगल अकाउंट ही बेहतर है। इसके अंदर आप अपना जो डाटा है उसको महफूज रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारा कुछ ज़रूरी डाटा होता है वो मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल हमसे चोरी हो जाता है, गुम जाता है, टूट जाता है, बेच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारा जो मोबाइल के अंदर जितना जो डाटा होता है वो साथ साथ चला जाता है। तो इस डाटा को आप अकाउंट के अंदर, गूगल अकाउंट के अंदर महफूज कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो डाटा है वो महफूज हो जाता है। तो आज का सबक के अंदर मैंने आपको ये कुछ बता दिया। उसके बाद अब हम जाते हैं कि गूगल अकाउंट किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ एमबीज़ होनी चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपने सबसे पहले तो
और आगे अगर ईयर की बात की जाए तो यहाँ से मैं मुंतखब कर लेता हूँ, यहाँ से मैं मुंतखब कर लेता हूँ 2000। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है तो मैं 23 साल जो है उम्र बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से 18 साल से कम नहीं रखना है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है जेंडर का, यानी आप कौन सी जिन्स है आपकी। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आपके सामने आ रहा है फीमेल मेल। तो आपने यहाँ अगर आप फीमेल है तो फीमेल मुंतखब कर लेना है, मेल है तो मेल कर लेना है। जो कुछ आप मुंतखब करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। मैं यहाँ से मेल मुंतखब कर रहा हूँ। मेल मुंतखब करते ही उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा इसको जो है नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। जो ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ से ये दिखा रहा है कि भाई आपका अकाउंट इस तरह बनेगा AU847178, फिर आगे a3gmail.com, फिर दूसरी तरफ पे ये आ रहा है ULLH अमीन, आगे आ रहा है 562, उसके बाद a3gmail.com। अगर आपको इन दोनों में कोई पसंद आता है वो आप मुंतखब कर लें। ये मतलब गूगल के अपने सिस्टम ने आपको बना के दिया है। अब आप चाहते हैं यार इनमें मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करूँगा, तो उसके लिए आपने क्रिएट योर ओन जीमेल तीसरे नंबर पे जो आपके पास ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे। इसके बाद जो नीचे ये आ जाएगा कि भाई आपने यहाँ पर क्या मुंतखब कर लेना है। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि ऑलरेडी ये A3gmail जो A3G है वो भी लिखा हुआ है, gmail.com ये भी लिखा हुआ है। आपने सिर्फ अपनी एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर आपने मुंतखब कोई इस तरह मुश्किल सा करना है ताकि आपको याद इस तरह मुंतखब कर लेना है और किसी को पता भी न लगे, और कुछ ऐसे नंबर्स हों कि वो कोई और आपके चैनल को कल कोई हैक न करे। तो यहाँ पर आपने कोई यूनिक सा नाम तलाश कर लेना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमीन, उसके बाद मैं नंबर डालता हूँ। मिसाल के तौर पर यूँ समझेंगे कि मैं डालता हूँ 799, यही मैं कुछ डाल लेता हूँ। इतना कुछ करने के बाद यू कैन यूज़ लेटर नंबर्स इन प्रेयर्स, यानी आप नंबर्स और लेटर्स ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं बाकी कुछ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये कह रहा है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, यानी कह रहे हैं ये नाम कोई और इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि गूगल अकाउंट लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाए हैं। हर एक बंदे ने, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो 10-10 बनाए, मैंने खुद जो है 5-6-10 बनाए हुए हैं। तो बाकी बहुत से दोस्तों ने जो है ना बहुत ज़्यादा अकाउंट बनाए हुए हैं, तो ये नेम किसी ने यूज़ किया हुआ है। अब आप यहाँ से जो है मैं चेंज कर, मैं अमीन अपनी जगह पर छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ 867 और आगे मैं देता हूँ फ्लैश। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। जो ही मैंने नेक्स्ट किया ये कह रहा है ये भी किसी ने यूज़ किया हुआ। यहाँ से आपने 2-3 बार ट्राई करना है, नाम बदलते रहना है। यहाँ पर मैं अमीन के बाद यू डाल देता हूँ, उसके बाद 77 डाल देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो ये भी किसी ने यूज़ किया हुआ है। आपने थोड़े से टाइम लेगा, जो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ U76 दोबारा यू। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद ये देखें ये पकड़ लिया है, यानी अमीन 76 ये आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ आती है वो यहाँ पर आता है पासवर्ड। आप अपने मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पर आपने एक पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आप अपने मर्ज़ी के जो है ना पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ मिसाल के तौर पर कोई भी, आप यहाँ पर आपने ऐसे पासवर्ड नहीं डालना है कि जो आपका नाम हो, या आप बहुत से दोस्त क्या करते हैं अपने नाम का पासवर्ड डाल लेते हैं, या अपना नंबर का डाल लेते हैं, या अपने बेस्ट फ्रेंड का डाल देते हैं, या कोई किसी कंपनी का नाम डाल देते हैं, या जो कुछ है वो आपने नहीं डालना है। आपने नंबर्स और लेटर्स और ये चीज़ों को मिक्स करके आपने नाम बनाना है। यहाँ पर मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपने जो है ये जो लेटर्स है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने नंबर्स यहाँ से यूज़ करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इन में भी कुछ यूज़ करना है, फ्लैश या स्टार या जो कुछ आपने यूज़ करना हो, यहाँ से भी आपने ये 2-3 चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ से जो है मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये आपने याद यानी इन 3-4 चीज़ों को आपने मिक्स करके अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये कि आप मजबूत कोई इस तरह पासवर्ड बनाएं कोई और हैक न कर पाए। ठीक है, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लेना है। जो ही मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने यस आई एम पर क्लिक कर देना है। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आपने यस आई एम के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये जो एड्रेस ये तैयार हो गया है, अमीन और अमीनुल्लाह ऊपर नेम आ गया और नीचे ये एड्रेस आ गया है। तो आपने सिंपल यहाँ से जो है इसको आगे कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जो है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि अकाउंट हमारा तैयार हो गया, बस अभी आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरह जो है आपने कोशिश करके अकाउंट बनाना है। मेरा मशवरा एडवाइस यही रहेगी कि आप न्यू अकाउंट ही बनाएं, क्योंकि न्यू अकाउंट के अंदर ये होगा कि आपको एक मुकम्मल तसल्ली होगी और आप मोटिवेट भी होंगे और आप उसके ऊपर अच्छी तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल जल्दी प्रगति करेगा। लेकिन बात वही है कि आपने रोज़ाना इसको थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर देना है। पता नहीं यहाँ ये सर्च में टाइम कुछ ज़्यादा ले रहा है, क्या वजह? ये देखें ये बन चुका है। यहाँ से अब आप दोबारा जो है अब वही जीमेल जो अभी हमने एंटर कर लिया है, जिसको हमने अभी बना लिया है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपने इस जो आपका जो आइकन बना होगा, जो ओल्ड जो आपकी क्या होगी गूगल अकाउंट होगा, उसके आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर के बाद यहाँ से आपने दोबारा इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर वो सारे अकाउंट आ जाएंगे और यहाँ पर वो अकाउंट नज़र आ रहा है जो सबसे आखिर में वो अकाउंट नज़र आ रहा है जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, ये यहाँ से मैं इसको मुंतखब कर लेता हूँ। जो ही मैंने मुंतखब किया तो अब आप देख सकते हैं कि वही लग रहा है, वही अकाउंट अभी लग गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए आ गया क्योंकि मैंने अमीनुल्लाह नाम का बनाया था और ये यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह इंशाल्लाह आपने अकाउंट बना लेना है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये गूगल अकाउंट अच्छी तरीके से बनाना आ भी गया है और आपको ये भी पता लग गया है कि आपने पासवर्ड किस तरह का डालना है और फिर आपने इसको सिक्योर किस तरह करना है। तो इस पासवर्ड को अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रख सकते हैं तो आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसको बाद में फिर किसी कॉपी में जो ऐसे डायरी आपके घर में हो कि वो आप रखते हैं, आपसे गुम नहीं होती है या आप उसको कोई और न देखता हो। ये ना हो कि आपका जो गूगल अकाउंट इधर आपका डायरी में लिख लें और डायरी कल किसी और के हाथ लग जाए, किसी मेहमान के हाथ लग जाए तो वो कहीं से आपका, आजकल तो आपको पता ही है कि अपने लोग ज़्यादा वो कर लेते हैं, कोई चीज़ उनको अगर कोई मिल जाए तो वो ज़्यादा तोड़ते हैं बंदे को। तो आपने ये याद रखना है कि गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो ऐसी जगह पर रखना है कि वो किसी और की पहुंच वहां तक ना हो और आपने अपने तक महदूद रखना है। अगर आपका जो ओल्ड जो आपके पास अकाउंट बना हुआ है वो अगर ऐसा अकाउंट है कि उसका आप किसी और को पता है, आपके रिश्तेदार, दोस्त, चाचाजाद, भाई या भाई जिसको पता है, तो आप उसको फिर ख़त्म कर दें। उस अकाउंट को रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहीं से जो है ना या आगे कोई और चला सकता है, पता लग सकता है, बात फैल जाती है। इसलिए आपने इसको सिक्योर रखना है। आप गूगल अकाउंट का बिल्कुल पता किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी जितनी मेहनत होगी, आपका यूट्यूब का चैनल जो है उसका सारा दारोमदार इसी के ऊपर है। यानी जो आप जितनी मेहनत करेंगे, साल 2 साल आगे पूरी लाइफ आप इसके ऊपर काम करेंगे, इसका सारा दारोमदार जो है वो इसी गूगल अकाउंट पर रहे। तो इसलिए आपने इसको जो है याद भी रखना है और ऐसी महफूज जगह में रखना है। मैं तो अक्सर इस तरह करता हूँ, मैं ख़ुद जो एक टिप्स यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मैं इस तरह करता हूँ कि अपना जो मैसेंजर है, हम फेसबुक यूज़ करते हैं मैसेंजर, तो इस मैसेंजर में मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखा भी लेता हूँ। यहाँ से आप मैसेंजर में जाएंगे, मैसेंजर में जाकर के अगर आपके फेसबुक का कोई आपका पेज बना हुआ है, एक आपका जो एक अपना अकाउंट होता है, एक पेज होता है, या आपके 2 अकाउंट हैं, तो आप एक ऐसा पुराना अकाउंट है कि वो आपका है था लेकिन अभी वो ऑफ है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंट वैसे बने हैं, तो आप अपने उस जो यूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट के ऊपर मैसेंजर को ओपन कर लें। मैसेंजर को ओपन करने के बाद आप उस अकाउंट पे जो स्क्रीनशॉट अभी आपने ली है, जो कोड आपने याद आपको नहीं रहता, तो आप उसके ऊपर सेंड कर दें। जब आप उसके ऊपर सेंड करेंगे तो जाहिर बात है किसी और को भी नहीं जाएगा क्योंकि वो जो आपका मैसेंजर के ऊपर जो आपका मैसेज जाता है वो उसी शख्स को जाता है कि जिसको आप भेज रहे हैं। तो जाहिर बात है जिसको आप भेज रहे हैं वो भी आप ही है, आपका दूसरा अकाउंट है, तो वो आपके पास महफूज रहेगा। मैं अपना अक्सर डेटा जो है कुछ इस तरह महफूज कर लेता हूँ, कुछ इधर गूगल अकाउंट में कर लेता हूँ। तो आपको जो चीज़ याद नहीं रहती आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने चीज़ को महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको याद से जो है महफूज रखना है। तो इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर कुछ इतना ही था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। तो आज का सबक इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।